नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही वायरल शब्द है घंटा। आखिर ये घंटा होता क्या है और ये कहाँ से वायरल हुआ है, हम आपको बता दें कि इंदौर में करीब 10 लोगों की मौत हुई है गंदा पानी पीने से। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी पिया गया और उसमें सैकड़ों लोग बीमार हुए, जिसमें से दावा किया जा रहा है कि करीब 10 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि प्रशासनिक दावा इससे कम का है। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय जी से एक पत्रकार ने इस विषय में सवाल किए तो वो बौखला गए और उसी बौखलाहट में एक प्योर मालवी शब्द इस्तेमाल कर लिया, घंटा। क्या तुम घंटा वहाँ गए थे? घंटा शब्द एक अश्लील शब्द माना जाता है, जिसे एक प्राइवेट पार्ट के रूप में जाना जाता है इंसान के, खासतौर पर मर्दों के। और इस घंटा शब्द का इस्तेमाल गालियों में किया जाता है। लेकिन चूँकि कैलाश विजयवर्गीय ठहरे इंदौर के प्योर इंदौरी और मालवा में इस शब्द का इस्तेमाल गालियों में या दोस्तों यारों में आपस में बातचीत करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो प्योर मालवी शब्द कैलाश जी के मुंह से निकल गया और वो वायरल हो गया। इसे प्रेस पर हमला माना गया, मीडिया के विरुद्ध इसे अपमानजनक शब्दावली मानी गई और अब कैलाश विजयवर्गीय बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने इसके लिए खेद भी प्रकट किया है। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। सुन लिया। लेकिन इस बार पहली बार कैलाश विजयवर्गीय जी को एक ऐसा पत्रकार मिला है जिसने कम से कम अपनी मीडिया की गरिमा को बनाए रखा और उन्होंने त्वरित जवाब देकर के मंत्री को चुप भी कराया। यह पहला घटनाक्रम नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने मीडिया को अपमानित करने का प्रयास किया। इसके पहले जब बल्ला कांड हुआ था उनके बेटे का, उस समय भी उन्होंने एक एंकर को उल जुलूल बातें कही थी और कहा था वो विधायक है, तुम क्या हो। और इसके अलावा अर्नब गोस्वामी से भी उनकी हॉट टॉक काफ़ी हुई थी। तो ऐसे में ये जब नेता मीडिया का अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि मीडिया को आप इतना एरा गहरा नत्थु खेला कैसे समझ सकते हैं। और ये वही मीडिया है जिसने बीजेपी को स्थापित किया है इस देश में। ये भूल नहीं सकता कोई भी कि 2014 में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरी मीडिया की कैंपेनिंग की थी, उसके बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी मिली थी। और इसी मीडिया का आज इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पे कई लोग इसे मीडिया को ही दोषी मान रहे हैं इस बात के लिए, क्योंकि मीडिया ने अपनी गरिमा को इतना गिरा लिया कि अब नेता उसे झंडू बाम समझ रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वायरल शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि शब्दावली अच्छी नहीं है, लेकिन झंडू बाम शब्द भी एक ऐसा शब्द है, ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जिनकी इज्जत नहीं होती है। तो मीडिया की इज्जत अगर मीडिया को खुद बनानी है तो रियल पत्रकारिता करनी होगी और ऐसे नेता हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि आपको इस तरह से उल जुलूल बात कर पाए। ऐसे में ठीक है, कैलाश जी के मुंह से निकल गया, उन्होंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए जो पत्रकार हैं, स्थापित पत्रकार हैं, वो सिर्फ सुनने की क्षमता ना रखें, कहने की भी क्षमता रखें। जैसे कि अनुराग द्वारी जी ने स्पष्ट रूप से कैलाश जी को समझा दिया कि आप ये गलत शब्द बोल रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता, आप एक सीनियर मंत्री हैं और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर मीडिया को समझ के क्या रखा है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप माने ना माने, भले कहीं लिखा ना हो, लेकिन अगर ये स्तंभ सरक गया ना तो भारत में लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। इसलिए नेताओं को भी अपनी शुचिता का पालन करना चाहिए और साथ में मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी गरिमा और अपनी इज्जत को बना के रखे। भैया दिन भर उनके पीछे फिरना ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम जनता के लिए होता है, जनता को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सत्य इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और तथ्यपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और वो पाने के लिए मीडिया के लोग चारों तरफ नेताओं के पास भी आते हैं, जाते हैं। लेकिन भैया बंधु करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तथ्यात्मक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और जनता के सामने रख सकते हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब मीडिया की बड़ी इज्जत हुआ करती थी और उस समय ये चलायमान सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था जिस माध्यम में हम आपसे बात कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में तो हर कोई पत्रकार बन जाता है, लेकिन अपनी गरिमा को कितना ध्यान रख पाता है ये उसे याद नहीं रहता है। कई तथाकथित नेता अपने साथ एक मीडिया का आदमी खुद ही साथ में रख के चलते हैं जो उसके लिए काम करता है और सोशल मीडिया पर जो है उसका कंटेंट बना कर डालते हैं। वो लोग भी अपने आप को मीडिया का समझने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आपका
रियल पत्रकार से पाला पड़ेगा तो वो आपको बता देगा कि पत्रकार क्या होता है और पत्रकार क्यों होता है। जैसा कि अनुराग जी ने कल कैलाश विजयवर्गीय जी को बता दिया और उनको उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई कि वो जब चाहे मुंह उठाएं और मीडिया को कुछ भी बोल दें। अब ऐसे में भाजपा को भी ध्यान देना होगा कि अपने नेताओं पर लगाम लगाएं और मीडिया के प्रति उनकी दुर्भावना और अपमानजनक शब्दावली को रोकें और मीडिया की इज्जत करना सिखाएं। इस विषय में आप लोगों के क्या ख्याल हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। चूँकि हमें इस घटनाक्रम से काफ़ी बुरा लगा, हमें भी ठेस पहुँची है, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। अपने कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कि क्या नेताओं को अपनी शुचिता का पालन नहीं करना चाहिए, क्या बाहुबली वाला अंदाज दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।